हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेंसेस के बारे में। ठीक है, लेट्स लर्न रिलेटेड टू टेंसेस। किसके बारे में? टेंसेस। टेंसेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ में। पहले हमें टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस होता क्या है? टेंसेस हम बोलते किसको? ठीक है, तो टेंसेस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। और उसका हम अंडरस्टैंड करते हुए बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल सकते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो वर्क है वो कब किया जा रहा है। जिससे हमें क्या पता चलेगा? हमारा जो वर्क है कब आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो कि हमें बताया गया था। तो सभी को पता है कि टेंसेस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फर्स्टली टेंसेस पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। और टेंस के जो हमारे काइंड होते हैं वो 3 होते हैं, और उन 3 के भी पार्ट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। 3 के पार्ट्स कितने होते हैं? तो देयर आर 4 काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देयर आर 4 काइंड ऑफ पास्ट टेंस, देयर आर 4 काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस। यानी सभी के काइंड कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 है। अब जैसे आपको अपनी फिंगर को शो ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन्स अगर मैं बोलूँ तो 3 पार्ट्स में ये फिंगर आपकी डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कितने में? प्रेजेंट। यानी एक जो टेंस है, इस टेंस ये किसी का फादर है और इसके बच्चे कितने हैं? 3। और 3 बच्चों का नाम है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वाला तो हमेशा प्रेजेंट में वर्क करके चलता है। आई रीड, आई लाफ, आई डांस, आई सिंग। ठीक है, वो तो प्रेजेंट में ही करके चलता है। और जो पास्ट वाला है वो बच्चे हमेशा आई डांस, मैंने डांस किया, आई सेंग, मैंने गाना गाया। इस तरीके वो तो पास्ट में ही लिखा है। आई रॉट, मैंने लिखा। मैं मतलब वो ये कह कि मैं कर लूंगा इस काम। और जो आगे नेक्स्ट थर्ड वाला पर्सन है वो कहता है कि मैं आज तो नहीं, कल जरूर कर लूंगा इस काम को। तो आई विल, आई विल, आई विल, आई शैल, आई विल। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और देयर आर 4 काइंड ऑफ ईच इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी इनके कितने होते हैं? 4 काइंड होते हैं। कितने होते हैं? तो जैसे हमारा फर्स्ट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। There are 4 kind of present, there are 4 kind of past, there are 4 kind of future। यानी इन सब की 4 काइंड होते हैं। तो ये तो हमने फादर के कितने बच्चे थे? 3 हैं। और इन ईच के 4 बच्चे हैं। फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट, सेकंड वन है कंटिन्यूअस, नेक्स्ट वन है परफेक्ट, और लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक ने अपने बच्चों का नामकरण कर दिया इंडेफिनिट। ठीक है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास कहता मुझे तो ये नाम बहुत अच्छे लगे, मुझे तो ये नाम भा गए, तो मैं क्या करता हूँ अपने बच्चों के नाम भी ऐसे ही करता हूँ। लेकिन थोड़े सिमिलर से हो गए तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो कहते हैं मैं तो अपने बच्चों के नाम के आगे प्रेजेंट प्रेजेंट लगा दूंगा, और ये कहता है मैं अपने बच्चों के नाम में चला दूंगा पास्ट। अब ये दोनों भाई जब सिमिलर हो गए तो ये कहाँ से अलग जाएंगे? तो ये कहता है मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी अपने बच्चों के नाम फ्यूचर के साथ ही ऐड कर दूंगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो टेंसेस होते हैं वो 3 होते हैं, उनके काइंड हमारे 4 होते हैं। टेंसेस हमारे 3 होते हैं, और इसके पार्ट्स जो होते हैं, काइंड होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, सॉरी 4 होते हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर भी कहा जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर? तो ये फर्स्टली तो आपको नेम पता होना चाहिए इन सब के। अब रिकॉग्नाइजेशन क्या करेंगे? तो एक एक पार्ट्स को, यानी एक एक टेंस को हम क्लियर कर जाएंगे। इसको एक एक टेंस को, जैसे मैं आगे सिंपली बताऊं कि यदि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगी या सिंपल किसी भी टेंस के बारे में बात करूंगी, तो इसमें क्या है? इट हैज हैबिचुअल एक्शन। याद रखना, इंडेफिनिट टेंस हमेशा हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताएगा। लेकिन ये कंटीन्यूअस क्या करता है हमारा?
कंटेन्स टेल्स अबाउट द एक्शन दैट आर गोइंग ऑन। जो एक्शन हमारा क्या कहता है, गोइंग ऑन होता है, और ये हमारा हैबिचुअल एक्शन को शो ऑफ करता है। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन एंड गोइंग ऑन। और परफेक्ट से तो आपके क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो एक्शन हमारा क्या होगा, अगर जो एक्शन हमारा ऑलरेडी डन हो चुका होगा। इट टेल्स अबाउट द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट या फ्यूचर या प्रेजेंट, यानी जो किसमें हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग, जिसमें अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका। और परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या कहता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस कहता है टेल्स अबाउट द एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ टेंसेस के फॉर्मेशन होते हैं प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि ये हैबिचुअल एक्शन को शो ऑफ करेगा। हैबिचुअल कि गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। माई फादर गो टू ऑफिस, माई फादर क्या जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। ठीक है, आई टीच, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, आई टीच। ठीक है, हमेशा, हमेशा भी तो नहीं, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, और आज भी पढ़ा रही हूँ, कल भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो वो क्या है, हैबिचुअल एक्शन है कि मैंने जो काम आज किया वो मैं कल भी करूंगी। और परफेक्ट मतलब जो काम मैं पढ़ा चुकी तो वो परफेक्ट हो गया। ठीक है, आई हैव टॉट, जो मैं क्या किया, मैं पढ़ाती हूँ तो वो मैंने डन कर दिया। और मैं अगर उसे कंटिन्यूटी में रख रही हूँ तो मैंने बोला आई हैव बीन रीडिंग या आई हैव बीन टीचिंग फिर सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो मैंने परफेक्ट या फॉर आर, टू फॉर 2 hours, तो यानी फॉर हम लगाते हैं जो फिक्स नहीं होता, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से ये तो पता नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूटी में कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर सिंस लगा देते हैं, इसका मतलब ये मैं 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से कल से परसों से जो फिक्स करते हैं उसके लिए सिंस लगाते हैं। तो ये तो एक जनरली एक बेसिक नॉलेज हो गई, ये होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और रेगुलर we will discuss about related to a each kind, हम इनके सब काइंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टुडेज टॉपिक ये टेंसेस का हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में हम जाएंगे इंडेफिनिट टेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस, यानी साधारण, जिसमें हमारे एक रूल होता है क्या, सब्जेक्ट, जिसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है, सेकंड वन हमारा होता है रूटीन वर्क, एक होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। ये चीजें हमारी क्या करती हैं, ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल। हैबिचुअल जिस चीज की हमें आदत होती है। ठीक है, रूटीन जो काम मैं रेगुलरिटी में करती हूँ, और यूनिवर्सल ट्रूथ, सनराइज इन द ईस्ट, सन कहाँ पे उगता है, पूरब में उगता है, तो वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये सही बात है, ऐसा नहीं है कि आज ईस्ट में, कल वेस्ट में, फिर साउथ में या फिर नॉर्थ में। ठीक है, फिक्स है। ठीक है, रूटीन, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, ये मेरा रूटीन है। आई गो टू स्कूल एट, जो भी टाइम है मैं फिक्स कर देता हूँ। हैबिचुअल, हैबिचुअल पे किसी को झूठ बोलने की आदत है। ठीक है, ही डज लाई, ही डज लाई, यानी उसे झूठ बोलने की आदत है। तो ये क्या हमारे हैबिचुअल एक्शन है। अब सेकंड वन अगर मैं लाइटली से रिकॉग्नाइज कराऊं तो हिंदी के अकॉर्डिंग जिन बात को मैं हम था, ती और थे, फिर अभी कहते हैं मैम ये तो हमारे समझ में नहीं आते, तो अकॉर्डिंग टू योर वर्ब जब हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उस वर्ब के पीछे ताकि से ऐड कर देते हैं। कैसे, जैसे मैंने सपोज दैट लिखा रीड, क्या लिखा, रीड, तो इसका मीन जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो इसका मीन है पढ़ता। क्या लिखा, पढ़ता। अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्लीप, तो स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना, और अगर मैं ये प्रेजेंट टेंस में पुट करती हूँ तो इसका मीन होता है सोता। उसी तरह से मैंने लिखा लिसन, लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना, और अगर मैंने इनको प्रेजेंट टेंस में पुट किया तो इसका मीन सुनता। ठीक है, तो हाउ टू पुट इन अ सेंटेंस, किस तरीके से यूज करेंगे हम, तो आपको याद में हैबिचुअल, यूनिवर्सल, रूटीन, ये हमारी सारी चीजें
होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। और अगर फिर भी किसी को याद नहीं है तो जिन वर्ब को टेंस में साथ आता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिसके लिए हम बनाते समय में वर्ब याद रखना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ टू यूज? ही गोज टू टेम्पल मीन, अगर मैं इसे ट्रांसलेट करती हूँ तो वह मंदिर जाता, क्या हो गया? जाता है। आप इसे पुट करते समय ये भी याद रखो कि वह स्कूल या मंदिर जाता है। ये सेंटेंस है। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्टली इसको हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, सेकंड वन जो थर्ड नंबर पे वर्ब लिखा हुआ है उसे सेकंड नंबर पर पुट करते हैं। देन हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं और इसमें इज आर एम वॉज वर्ब को नहीं लगाते। इसमें इज आर एम वॉज वर्ब क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि इन द लास्ट हमें वर्ड दिखाई दे रहा है, टी वर्ड दिखाई दे रहा है, टी वर्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इज आर एम नहीं लगाएंगे। मोस्टली लोगों को क्या है, इज आर एम लगा रहे हैं, he is going to, he is going to, इस तरीके से तो वो रॉन्ग होगा। यहाँ पे इजारम का कोई भी रोल नहीं होता, इन सेंटेंस में इजारम को नहीं लगाया जाता। फर्स्टली नोट डाउन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी इजारम नहीं लगाया जाता। कोई भी वीवर्ब नहीं पुट की जाती, वीवर्ब पुट नहीं की जाती है। आपको याद रखना है वीवर्ब यानी इजारम, वॉज हैजर जो भी वीवर्ब होती है। वीवर्ब हमारी कौन सी है? इजारम और वॉज वर्ब। ये हमारी क्या होती है? विल और शैल, ये सारी हमारी वीवर्ब है जिनको इन सेंटेंस में पुट नहीं किया जाता। बात क्लियर हो गई? सेकंड थिंग, अब यहाँ पे अगर इन सेंटेंस को, अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब मैंने हिंदी के अकॉर्डिंग भी आपको क्लियर कर दिया कि है हूँ को हमें जो नहीं है सबसे पहले उसे हटा दो, कि हमें इसे तो लगाना ही नहीं है। हमें क्या करना है? फर्स्ट नंबर पे इसको रखना है और सेकंड नंबर पर इसको रखना है आई, और हमें सेंटेंस में बताया नंबर की फर्स्ट फॉर्म आई टीच। इसका मीन मैं पढ़ाता हूँ। तो आप कहोगे मैम हूँ की स्पेल तो आई नहीं, तो रिमेंबर कि हमें इसमें इजारम तो पुट नहीं करना है। ये पूरा सेंस ही हमें दे रहा है कि जब हम प्रेजेंट टेंस में इनको यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं तो इन सेंस पढ़ता ताकि देख के अकॉर्डिंग हम सेंस निकालते हैं और हम स्पेलिंग नहीं होती, यही फॉर्म कंप्लीट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, जैसे मैंने बोला वह गाना गाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रॉस, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यानी हमें हूँ तो लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पे साथ लिख दिया है। और सेकंड वन यहाँ पे ही, थर्ड वन गाने की क्या होती है? सिंग, वी सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाती तो एक वो मल्टीपल थोड़ी लगा रही, सिंपल गाना गा रही, तो एक ही गाना यानी हम सॉन्ग के साथ इसलिए लगाया कि जब वो गाना गाएगी तो रूटीन में गाएगी, सीरीज में गाएगी, एक करके गाएगी, तो वी सिंग अ सॉन्ग। अब आपने ये आपकी कंफ्यूजन हो गई, मैम आपने यहाँ पे ईएस पुट किया है, यहाँ पे एस पुट किया है और यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, ठीक है? यहाँ पे तीनों सेंटेंस में अलग अलग है ना। एक में हमने क्या पुट कर दिया? ईएस, इसमें हमने क्या पुट कर दिया? एस, और इसमें हमने पुट कुछ किया ही नहीं। तो क्यों नहीं किया? सेकंड वन कि जब when your subject is a singular, ठीक है, when your subject is a singular we put in the verb, क्या करते हैं? एस और ईएस पुट करते हैं। तब जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन में होता है, यानी कि जब हमें ओनली वन पर्सन दिखाई देता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट और नेम। ये हमारे क्या हो गए? सिंगुलर पर्सन हो गए। क्या हो गए? सिंगुलर पर्सन हो गए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इनके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाएंगे या ईएस। अब किसी की कंफ्यूजन ये है कि मैम या तो हम हमें ऑप्शनल है, या तो हम एस लगा सकते हैं या ईएस लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है।
इसका भी कुछ रूल है, इसको भी हम रूल के अकॉर्डिंगली फिक्स करेंगे। हाउ टू पुट कि जब हमारे वर्ब जो वर्ब है उसके लास्ट में या तो हमें ओ दिखाई दे या हमें एस दिखाई दे या सी एच दिखाई दे, एस एच, ठीक है, डबल ओ, इस तरीके के वर्ड आते हैं तो उनके लास्ट में ई एस वर्ड लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पे गो आया था तो मैंने क्या किया था, गो, बात समझ में आई, ठीक है। मैंने किया, काफी सिंगल प्लूरल वर्ब पढ़े होंगे जिनके पीछे हमारा एस, डबल एस, टी एस, एस एस, डबल ओ ये वर्ड आते हैं तो उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाएंगे। बाकी सबके साथ में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। अब राइट, अब जब राइट में इनमें से कोई वर्ड है नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, राइट पुट करेंगे, यानी एस पुट करेंगे। क्लियर, क्लियर। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना है, इसको याद रखना है कि न्यू वर्ड आएंगे पीछे, ये अल्फाबेट हमारे यहाँ पे लेटर्स आते हैं तो हम उनके पीछे ई एस पुट करेंगे, अदरवाइज हम एस पुट करेंगे। नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया हो कि कहाँ पे हमें एस लगाना है और कहाँ पे हमें ई एस लगाना है। कहाँ पे हम एस लेके चलेंगे और कहाँ पे हम ई एस लगाएंगे, कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं है तो जैसे वी, अब मैंने डेली रूटीन वर्क क्या होता है, वी ब्रश आर टीथ, डेली करते हो ना, ब्रश डेली करते हो ना, आप थोड़ा रिमाइंड करें, ब्रश हम डेली करते हैं, वी टेक बाथ हम डेली नहाते हैं, ठीक है। डेली डेली रूटीन वर्क जो हम करते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। डेली रूटीन वर्क, हैबिचुअल वर्क जिसके तुम आती हो, जिसका आदत है आपको, और जो हमेशा सत्य है जो बात, वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगाई जाती है। कोई दिक्कत? सिंगुलर वर्ब में, सिंगुलर में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहे थे, एस और ई एस लगा रहे थे, लेकिन प्लूरल में जस्ट हम क्या करेंगे, उसको हम एज इट ही पुट कर देंगे। प्लूरल में हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। प्लूरल हमारे पर्सन हमारे कौन से थे, यू, वी, डिड और मोर देन वन, यानी ये हमारे क्या हो गए, प्लूरल हुए। और प्लूरल में हमें क्या नहीं पुट करना है, एस और यस नहीं लगाने। जैसे मैंने बोला, यू गो टू स्कूल, अब टेल मी विच इज करेक्ट, यू गोज टू स्कूल, विच इज करेक्ट, फर्स्ट वन या सेकंड, फर्स्ट इज करेक्ट, व्हाई, बिकॉज मैम देयर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी सी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा यू है और हमें बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें कुछ भी नहीं लगाना, और यहाँ पे ई एस कोड है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये हमारा ठीक हो गया, ठीक है। एग्जाम में आपको इस तरीके से विच इज रॉन्ग और विच इज राइट, तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि रॉन्ग है और ये राइट है। अब आते हैं नेगेटिव फॉर्म पर। नेगेटिव हम किस तरीके से करते हैं, रूल्स मेंशन करें और प्रैक्टिस करें। रूल्स में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। रूल पे प्रैक्टिस करोगे, बस ये एम ये रहेगा कि टेंस क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, टेंस में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट, नेगेटिव, नेगेटिव भी आपको समझ में आ रहा होगा, नकारात्मक या नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें काम का होना नहीं पाया जाता। फर्स्ट रूल, subject plus does not and do not plus verb की first form plus object, next subject। अब यहाँ पे ये मुझे ये क्लियर करना है कि does not और do not मैडम ऑप्शनल है, कुछ भी लगा दो, फिर does लगाते या do लगाते दोनों ही करेक्ट होंगे, नो, है ना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे भी ये फॉर्म करेंगे। जैसे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे डज करेंगे। किसके लिए, सिंगल वन, यानी एक पर्सन के लिए, किसके लिए, एक पर्सन के लिए हम डज नॉट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पर्सन दो तीन से ज्यादा होंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डू नॉट पुट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे हम पुट कर रहे थे ना, तो वो वर्ब हमारे कहाँ पे, डू और डज कर रही है, वो काम हमारे कौन कर रहा है, डू और डज, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
डू और डज में कंप्लीट कर रहे हैं कि यदि सिंगुलर है तो डज, जैसे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पुट किया तो यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे हम कुछ नहीं लगा रहे थे तो डू में हम कुछ नहीं लगा रहे, डू वर्ब पुट कर रहे हैं ना यहाँ पर, डू वर्ब लगा रहे हैं। डू वर्ब में यहाँ पे जब सिंगुलर प्लूरल तो क्या कर रहे हैं डज, और प्लूरल होने पे हम क्या लगा रहे हैं डू। सिंगुलर डज, प्लूरल डू, सिंगुलर डज, प्लूरल डू। तो माइंड में फीड हो जाना चाहिए अच्छे से, सिंगुलर में हमें डज ही लगा रहे हैं लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नहीं छेड़ना है। जैसे सेंटेंस ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाता है, नहीं गाता तो नहीं गाता जबरदस्ती थोड़ी ना मार्केट में गाना गा 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 ऐसे थोड़ी ना, तो नहीं गा रहा। तो यहाँ पे हमने देखा, अपने सेंटेंस में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया डज लगा दिया, देखिए इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने कुछ भी पुट नहीं किया, जैसी थी वैसी रेगुलर वर्ब की तरह हमने पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, यू डू नॉट रीड अ बुक। अब नहीं आती तो नहीं आती ना, नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता। यू डू नॉट, ये यू हमारा क्या है प्लूरल है, मोर देन है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया डू लगा दिया, और ये हमारा सिंगल का हमने यहाँ पर डज लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हमारी जो वर्ब है, वर्ब एज रेगुलर वर्ब में ही आई है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऑप्शनल वर्ड नहीं पुट किया गया है। कोई दिक्कत? सबके समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता? गॉट इट और नॉट? गॉट इट। नेक्स्ट, लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट हमारा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव टेंस होता है एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन, आपसे कुछ जानना चाहता है। डू यू रीड, डू यू लव, डू यू सिंग, डू यू स्लिप, इस तरीके से सेंटेंस, यानी कि ये भी हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है यस और नो में रिप्लाई करना, यदि मैं पूछे डू यू रीड, यस आई रीड, डू यू स्लिप, यस आई स्लिप, जो भी है तो यस और नो में, नो आई लगा के, और आई डू नॉट, आई डज नॉट, जो भी है उसमें नॉट लगा के क्लियर कर देंगे मैंने काम नहीं किया, किया है तो किया है। ठीक है, जैसे इंटरगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, इसमें हमारा क्या कहते हैं डू एंड डज अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, फिर हमने पुट किया सब्जेक्ट और देन हमने पुट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, यदि वो पढ़ा तो यस आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सेंटेंस बन गया ना कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। अगर वो नहीं पढ़ा, नो आई डू नॉट रीड, नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव हो गया तो आपको पता है मैंने डू नॉट और डज नॉट पुट कराया था, ये अफर्मेटिव वाला में डू नॉट और डज नॉट की कोई फॉर्म नहीं थी, केवल सिंपल सेंटेंस को लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस को ही पुट करना था। क्लियर? इसको बोलते हैं हम यस और नो। ठीक है, जिसमें हमारी क्या होती है डू और डज को पुट करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। और इन द लास्ट आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, जो डबल लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट हमारा है कि एक होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर देन हमारा होता है डू और डज, लास्ट वन हमारा होता है डू और डज के बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, तो इसका सेंस हम निकालते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम रोते हो, क्या वर्ड हमारा पहले पुट होता है तब हम डू और डज को पहले लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब हमारा क्या क्यों कब कैसे सेंटेंस के बीच में आते हैं, क्या क्यों कब कैसे बिल्कुल मिड में आते हैं, बिटवीन आते हैं। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम आया है ना, तो वहाँ पे मैंने व्हाट इसलिए लगाया है क्योंकि क्या वर्ड बीच में आया है। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तो तुम कहाँ रहते हो, तो क्या कहाँ कहाँ पर है बीच में आया, इसलिए मैंने वेयर लगाया। लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या वर्ड इजी पहले आते हैं, तो हम वॉट वेयर वाई ये वर्ड नहीं पुट करेंगे, वहाँ पे हम डू और डज है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको पुट करेंगे। इसे मैंने कहा वेयर, तुम कहाँ रहते हो, डू, क्लियर, फिर हमारा है सब्जेक्ट यू, ठीक है, लिव, क्लियर।
तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? तुम कहाँ जाते हो? फिर मैंने कहा तुम क्या पढ़ते हो? वॉट डू यू रीड? समझ में आई बात? अब इन तीनों सेंटेंस की हिंदी क्या हुई? बीच में आई। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? कहाँ कहाँ पर आया? मिड में। कहाँ जाते हो? कहाँ कहाँ पर आया? मिड में। और लास्ट तुम क्या पढ़ते हो? क्या कहाँ पर आया? पहले नंबर पे तो नहीं आया। पहले नंबर पे आता तो डू और डज लगाते ना आप, तो इसलिए हमने क्या लगा? व्हाट पहले लगाया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आपको एक सेंटेंस मेक करना है जिसमें आप बताएंगे क्या तुम गाना गाते हो? ओके, थैंक यू।